ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि निर्मल ऋषियों ने पूछा, समझना है? ब्राह्मण सनकादि निर्मल ऋषियों ने, चार निर्मल ऋषि, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। चार ऋषि हैं जो जब से सृष्टि बनी ना, तो सबसे पहले भगवान ने ये चार मनुष्य बनाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। वो ऐसे ही बस गाते रहते हैं हर समय। तो उनकी उम्र जो है ना, वो 5 साल से ज्यादा होती ही नहीं कभी। और सृष्टि को बने हुए हो गए अरबों साल। वो ऐसे ही करते रहते हैं, आयु बढ़ती नहीं। हरि शरणम, बड़ा ही आनंद आता है। वो सनकादि ऋषि विशालापुरी में सत्संग के लिए आए, तो वहां उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी से पूछा, क्या पूछा? हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। अब उन्होंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक इसीलिए समझा होगा कि यहाँ जन्म लेकर के कोई जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अगर भजन करे तो, इसलिए वो सर्वोत्तम लोक माना होगा उन्होंने। मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य
तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं और लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह के कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। हे मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। अब ये कथा बता रहे हैं। हे मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। यमुना जी के तट पर देव ऋषि नारद ने क्या देखा कि वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी, मतलब उदास मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्थाओं में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वृद्ध पुरुष, बूढ़े व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झेल रही थी और बार बार समझाती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया और मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ।